हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्यौहार आर आर्स में। जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं नाग पंचमी की कथाएं, जो कि आज है 25 जुलाई को। दोस्तों, माता एवं बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आ जाएंगे। चलिए हम बताते हैं। 25 जुलाई को नाग पंचमी का व्रत है। महिलाएं सर्प को अपने भाई मानकर व्रत करती हैं। नाग पंचमी की कथा हम आपको सुना रहे हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। सभी बहुएं साथ चली और दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने। जब मिट्टी खोदने लगी तो तभी एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका। बोली, दीदी मत मारो, ये निरपराध है बेचारा। यह सुनकर बड़ी बहू उसे नहीं मारा। सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा, तुम यहाँ से जाना नहीं, हम अभी आते हैं। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी हैं, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी मार देता, डस लेता। वह बोली, मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन हुई। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं नहीं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने को मैं कहती हूँ मेरे पीछे पीछे चल। जब कहीं राह में कठिनाई हो तो मेरा पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार सब कुछ छोटी ने किया। इस प्रकार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प को उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहर, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अमूल्य हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और राजा से बोली, सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। मंत्री सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी की छोटी बहू की हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि वह जब हार पहने उसके गले में रहे तब तक वह हार सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसा ही रानी ने कहा था। रानी ने हार पहना, वैसा ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया और यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार दान में दी। छोटी अपने घर आ गई हार और पुरस्कार लेकर। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया हुआ है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कहा, ठीक है, ठीक बता, यह धन कहाँ से और कैसे लाई है ये बताओ। तब वो सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन, धर्म की बहन, संकट में है तो मैं उसे अभी खा जाऊंगा। ऐसे उसके आचरण पे संदेह नहीं करना चाहिए। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।